हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? अगर हम कई सारी मेजरमेंट करते हैं और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएंगी वो अगर एक्चुअल वैल्यू के नियर होंगी, नज़दीक होंगी, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या होगी? एक्यूरेसी। मान लो हम कोई लेंथ मेज़र करते हैं और उस लेंथ की वो जो लेंथ है वो है 12.3 सेंटीमीटर। तो 3 स्टूडेंट्स को हमने वो दे दी कि भी मेज़र करो कि कितनी लेंथ है। एक ने वो लेंथ निकाली 12.1, एक ने 12.2, एक ने 12.3। तो जितनी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के वो नज़दीक जाएगी वैल्यू, उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी? एक्यूरेसी। तो कई सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती हैं जो अलग अलग बच्चे निकालते हैं, और एक्चुअल वैल्यू हम बोलेंगे जो उसकी रियल में वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा नज़दीक होगी वो वैल्यू, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। प्रिसीजन का क्या मतलब है? प्रिसीजन का मतलब है जैसे 3 स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया और तीनों स्टूडेंट की वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक आ जाए, चाहे वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर क्यों ना हो। जैसे ट्रू वैल्यू हमने मान ली 12.3 और एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व की वो 14, दूसरे ने भी 14, तीसरे ने भी 14। तो आपस में तो उनकी वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, तो प्रिसीजन तो हो गया 100%। लेकिन एक्यूरेसी तो उसमें है ही नहीं। क्यों? एग्जैक्ट वैल्यू जो थी उसकी वो थी 13.2 या 13.3 जो बोला था मैंने, 12.3 बोला था। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अगर क्लोज हैं हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो वो एक्यूरेसी मेजर करेगा। अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्लोज हैं एवरेज वैल्यू के, यानी कि अलग अलग स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया और उनकी वैल्यू एक दूसरे के क्लोज अगर आ जाएं, तो जैसे लिखा है ये ऊपर, क्लोजनेस ऑफ एवरेज वैल्यू और यू कैन से ऑब्जर्व्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, तो दैट इज़ एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का मतलब क्या है? क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू विद एवरेज वैल्यू। जैसे ये नीचे एक एक्सपेरिमेंट है, ये इसमें अलग अलग स्टूडेंट ने निशाना लगाया, एरो लेके, तीर लेके और निशाना लगाया। और एक तो ये जो बीच में है इसको बुल्स आई बोलते हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो सभी के निशाने बिल्कुल सेंटर में लगे, तो एवरेज वैल्यू जो आएगी इन चारों वैल्यू की वो भी एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक आएगी। तो इसका मतलब इसमें प्रिसीजन है जो वो भी 100% है। और जो इन सभी वैल्यू की मीन वैल्यू आएगी वो मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के भी नज़दीक है, तो इसमें हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4 जनों ने तीर चलाए और जो सेंटर की बजाय बराबर में लगे और चारों के नज़दीक लगे, चारों के एक जगह ही लगे लगभग, तो उसमें प्रिसीजन तो होगा हाई, क्योंकि इनका अगर हम एवरेज लेंगे वो एक दूसरे क्लोज आएगा। एवरेज जो आएगा इन चारों का वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के क्या आएगा? क्लोज। लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर चले गई है, तो ट्रू वैल्यू अलग है और मीन वैल्यू अलग है। मीन मतलब एवरेज। तो इन सभी का हमने एवरेज लिया और एवरेज लेने के बाद हम देखेंगे जो वो एवरेज वैल्यू है यानी कि मीन है, उस मीन वैल्यू से ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो डॉट से दिखा रखे ना नीचे, एक लाइन पे मैंने दिखा रखा मीन, इन चारों वैल्यू का मीन लिया मैंने, वो कहाँ पर आ गया? इनके बीच में ही। तो सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे के मीन के क्लोज हैं। तो मीन यानी कि एवरेज वैल्यू के क्लोज आती है ना ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो हाई प्रिसीजन होता है। और ट्रू वैल्यू से जितना ज़्यादा दूर जाएगा ये मीन यानी कि एवरेज, उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो ट्रू वैल्यू अलग जगह है और इनका जो मीन आया है वो अलग जगह है, तो इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी कम हो गई। अगले एक्सपेरिमेंट में देखो, अगले में निशाने लगाए, 3 बच्चों के तो बिल्कुल सेंटर में लगे
और जो उनके दाएं बाएं लगे। तो अगर इनका हम मीन लें इन सारों का, तो वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक ही आ जाता है मीन। तो एक्यूरेसी तो इसमें हो गई हाई। लेकिन जो मीन है, उस मीन से ये अलग अलग जो डॉट हैं इस स्ट्रेट लाइन पे देखो, मीन कहाँ पर है और ये जो इनकी एवरेज वैल्यू हैं, ऑब्जर्व वैल्यू हैं, डॉट से जो दिखा रखी हैं, वो मीन से दूर दूर हैं। इसका मतलब प्रिसीजन क्या हो गया उसमें, लो। तो एक्यूरेसी तो क्या है कि जो हमारे ऑब्जर्व वैल्यू आएंगी उनका हम मीन ले लेंगे। अगर वो मीन और ट्रू वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक हैं तो इसका मतलब है कि उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। और अगर जो एवरेज वैल्यू आएगी उस एवरेज वैल्यू के क्लोज रहे हमारी ऑब्जर्व वैल्यू, तो उसमें प्रिसीजन ज़्यादा होगा। तो प्रिसीजन इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। 4 अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चारों की वैल्यू अगर नज़दीक आती हैं, ठीक है, तो उसमें प्रिसीजन ज़्यादा है। जैसे क्लास में ना क्वेश्चन बोल दिया टीचर ने और उसका आंसर है 10, लेकिन बच्चों ने जो आंसर निकाला वो निकाला 14, और 4 बच्चे दिखाने आए, चारों का 14 है। तो 14 14 14 है, तो इसका मतलब एवरेज भी 14 आएगा, और पहले बच्चे का भी 14, एवरेज भी 14, तो क्लोज हो गया। दूसरे का भी 14 और एवरेज भी 14, वो भी क्लोज हो गया। तो उसमें प्रिसीजन तो हो गया हाई। लेकिन चारों बच्चे गलत तो है ना, क्योंकि आंसर तो 10 था, तो एक्यूरेसी हो जाएगी इसमें लो। तो कई बार क्या होता है कि भी क्वेश्चन बोल दिया टीचर ने, 10 उसका आंसर था, बच्चों ने सभी ने 14 निकाला, तो एक बार तो टीचर को भी डाउट हो जाता है कभी मैंने आंसर गलत ना देख लिया हो, होता ना ऐसा। तो अगर एक्चुअल वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक आएंगी वो वैल्यू, तो इसका मतलब एक्यूरेसी है। अगर एवरेज वैल्यू ले, जितने 4 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन चारों का क्या ले लिया हमने, एवरेज, तो उसके नज़दीक अगर रहे वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो प्रिसीजन हाई होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अब ये देखो, एक ये रेड कलर का मैंने एक कोई लेंथ ले रखी है और इसकी लेंथ मेरे को मेज़र करनी है। रेड कलर में जो दिखा रखा है इसकी हमने लंबाई मेज़र करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये नीचे स्केल है मान लो, तो स्केल में देखो 0 1 2 3 4 है ना साहब। तो इसकी लेंथ जो आई वो 2 तो पूरे हैं ही, 2 के बीच में अगर जाएंगे तो 5 है, फिर 6 है, तो 6 और 7 के बीच में आएगी इसकी लेंथ, है ना। तो 6 तो 2 हो गया, 0.6 हो गया। 6 के बाद तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, हमने 6 और 7 के बीच में देखा कि भी सेंटर से लग रहा है तो 5 लिख दिया। लेकिन जो हमने 5 लिखा है उससे वैल्यू 5 से एक कम भी पॉसिबल थी, 4 भी हो सकता था वहाँ, 6 भी हो सकता था। यानी कि लास्ट जो मेजरमेंट लिख दी हमने वो एक्यूरेट नहीं होती। तो 2.6 जो है वो तो है सर्टेन डिजिट, क्योंकि ये तो हमें पक्का पता कि 2 है और 0.6 भी है। लेकिन जो आगे हमने लिख दी 5 वो सर्टेन नहीं है। क्यों सर्टेन नहीं है? क्योंकि 5 तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी जगह हो सकता था एक कम हो यानी कि 4 हो, या एक ज़्यादा हो यानी कि 6 हो, तो 4 और 6 हो सकते थे। तो देखो ऊपर ये लिखा हुआ है सर्टेन डिजिट होती है पहली, ये जो ब्लैक से लिखी हुई मैंने, और 5 जो है वो क्या है, अनसर्टेन डिजिट। तो कोई भी अगर हम मेजरमेंट लिखते हैं उसमें लास्ट डिजिट जो होती है ना, लास्ट डिजिट वो क्या होती है, अनसर्टेन। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1। जितनी सर्टेन डिजिट्स हों, जितनी क्या हों, सर्टेन डिजिट्स। जैसे ऊपर कितनी है सर्टेन डिजिट, 2 और 6 सर्टेन है, यानी कि 2 तो है सर्टेन, और जो ये 5 है वो क्या है, अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है,
नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1, तो सर्टेन डिजिट है 2 और 6 यानी कि 2, तो उसमें एक और जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या फ़ायदा है सिग्निफिकेंट फिगर का, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतनी ही एक्यूरेसी मानी जाती है। मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर द एक्यूरेसी। एक छोटे से एग्जांपल से समझो। मान लो आपको किसी को 4,736 रुपये देने हैं। लेट यू हैव टू पे समवन ₹4,736। तो अगर आप इतने पैसे दे देते हो, 4736 रुपये दे देते हो उसको, तो बिल्कुल हिसाब पूरा ही पूरा हो गया। लेकिन अगर आप सोचो भी 36 रुपये मेरे पास खुले नहीं ले ये 40 रुपये हैं, तो पूरे 40 ही पकड़ लो, मेरे को नहीं चाहिए वापस, तो 4740 रुपये आप उसको दे सकते हो। या और रफ भाई ले ये ले 4700 रुपये हैं, 40 रुपये, अब 40 रुपये मेरे पास कहाँ हैं, 4700 ही ले यार, काम चला अपना, 4700 ही दे दें। फिर अगले ने क्या किया, भी 4700 रुपये का कौन इशारा रखेगा, ये ले 5000 है, 5000 पकड़ो कोई नहीं। तो जो 5000 हैं वो तो क्या हो गए, लीस्ट एक्यूरेट, सबसे लीस्ट एक्यूरेट हैं, और 4736 क्या है, मोस्ट एक्यूरेट। हमने देखो कैसे किया, बराबर में देखो 4736 रुपये थे। अब जो लास्ट में 6 हैं, अगर वो 6 5 से छोटा है तो हम यूँ का यूँ छोड़ देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं उसको हम। अगर वो 6 5 अगर जो है वो डिजिट 5 से बड़ी है तो 1 जोड़ेंगे हम, तो 6 था तो 1 जोड़ दिया तो 40 लिख दिया। अब 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 4 तो 5 से छोटा है तो यूँ का यूँ छोड़ देंगे तो 4700 हो जाएगा। अब तीसरे में क्या किया हमने, 7 को राउंड ऑफ करना है, यानी कि 7 की जगह 0 लेके आनी है, तो 7 है, क्योंकि ये किससे बड़ा है, 5 से, तो अगली डिजिट में 1 जोड़ देंगे यानी कि 5000 आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा 0 होती चलेगी उतना ही क्या होता गया, वो कम एक्यूरेट, 0 कम थी तो वो ज़्यादा एक्यूरेट था। तो इस तरह से मैं अभी आगे चल के बताऊँगा कि भी लास्ट वाले में 1 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उससे ऊपर वाले में 2, उससे ऊपर वाले में 3, उससे ऊपर वाले में 4। तो जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं, ज़्यादा एक्यूरेट। अब कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या रूल हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। मान लो 1728 है तो उसमें कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अगर 12 है, 12 है, तो उसमें कितनी हो गई, 2 हो गई। 9 है, उसमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो जितनी नॉन जीरो हैं उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। दूसरा रूल, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट हैं उनके बीच में अगर 0 आ जाए, 0 अगर बीच में आ जाती हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। जैसे पहले वाले में देखो 440034। अब 0 के बीच में 0 जो आई है वो किसके बीच में आई हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएंगी 6। अगले वाले में देखो, बताओ बेटा इसमें कितनी आएंगे, दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर 43001। अब फिर 0 किसके बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो इसमें कितनी हो जाएंगी 5। अगले में कितनी आएंगी सिग्निफिकेंट फिगर 100.01। तो अब फिर 0 किसके बीच में है, नॉन जीरो के बीच में, तो डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 5। थर्ड रूल,
द zeros written on the left of the first non-zero digit in a number are not significant. अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर ज़ीरो आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ये केवल डेसिमल की पोजीशन को मेंशन करने के लिए लिखी जाती हैं। दे सिंपली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो ये देखो 0.523, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.014, अब ये 14 से पहले जो ज़ीरो आई है, 1 से पहले जो ज़ीरो आई है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1 और 4 तो 2 मानी जाएंगी इसमें। 0.005, तो इसमें 5 है अकेला नॉन ज़ीरो, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ रूल, ऑल ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल लगने के राइट में, डेसिमल के राइट में अगर ज़ीरो आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे 11.0, तो ये ज़ीरो क्या है, सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितनी मानी जाएंगी, 3। 11.00, इसमें कितनी आएंगी, 0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट है तो इसको भी काउंट करेंगे तो 4। 11.000, तो ये भी क्या आएगा, सिग्निफिकेंट होंगे ये 0, तो 5 काउंट करेंगे। अब ये 0.0 क्या मतलब है कि भी एक डेसिमल, कहते हैं ना अभी कि आंसर निकालो 1 डेसिमल पॉइंट तक, 2 डेसिमल पॉइंट तक, 3 डेसिमल पॉइंट तक। जितने डेसिमल पॉइंट तक हम आंसर निकालते जाते हैं उतना ही वो एक्यूरेट होता चला जाता है। अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो उसमें मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू गोज पढ़ोगे आप 11th के फिजिक्स के प्रैक्टिकल में। तो जो मीटर स्केल है उसमें लीस्ट काउंट, ये टी रह गया बेटा, इसमें लीस्ट काउंट आना था, ये LEAST, लीस्ट काउंट। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है ना, जो आप देखते हैं, तो उसमें 0.1 होता है उसका। वर्नियर स्केल में हम और ज़्यादा 2 डेसिमल तक उसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो 0.01 होता है। स्क्रू गोज में 3 डेसिमल तक हम मेज़र कर सकते हैं स्क्रू गोज से, तो ये लिस्ट काउंट, ठीक कर लेना इसको। और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन एनी नंबर एंड्स इन 0 विच आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर किसी उसमें नंबर में 0 आ जाए लेकिन डेसिमल ना हो, जैसे 5000, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी कि ये 0 हो, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे IIT में पूछा गया था कि 5000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो उसमें ऑप्शन 1 था 1, ऑप्शन 2 2, फिर 3 और फिर 4th ऑप्शन था मे बी 1 2 3 एंड 4, तो वो आ जाएगा मे बी 1 2 3 4। लेकिन अगर आप इसका CBSE का पेपर दोगे और उसमें आ जाए आप 11th के पेपर में कि 5000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप लिखोगे 1। तो जैसे 5000 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 10⁻3, 5.0 10⁻3, 5.00 10⁻3, और फिर अगला है 4th 5.000 × 10⁻3। तो पहले वाला जो है उसमें जो 10 की पावर में चला गया उसको तो भूल जाओ। 10 की पावर से पहले जो नंबर उसको देखो, 5 को देखो, 5 अकेला है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। 5.0, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये 0 अब डेसिमल के बाद आई है। डेसिमल के बाद 0 अगर आएगी तो वो सिग्निफिकेंट होती है, बगैर डेसिमल के अगर आई 0 तो वो नॉन सिग्निफिकेंट। 5.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर 4th देखो राइट में 5.000, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये क्लाउड पढ़ो भी। देयर इज़ ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी की लेंथ मापते हैं, वेट मापते हैं, कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है लास्ट डिजिट में, ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें अनसर्टेनिटी आती है।
लेकिन अगर हमें काउंट करना हो, पेन दे रखे भी कि काउंट करो भी पेन कितने हैं, 5000 हैं पेन, तो 5000 पेन का मतलब तो 5000 ही हैं, 5000.1 थोड़ा ना हो सकते हैं, ना ही 4999 हो सकते हैं। तो जब हम किसी नंबर को काउंट करते हैं, है ना, चेयर दे रखी भी, आपकी चेयर है, मान लो 15000 चेयर हैं, तो उसमें तो 15000 ही है, ये थोड़ा हो सकती है 15000 में आधी कम या आधी ज़्यादा हो सकती है। जब किसी एग्जैक्ट चीज़ को हम काउंट करते हैं तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती, तो उसमें क्या होती हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके ऊपर ये रूल नहीं लगते जो अभी हमने रूल पढ़े हैं। जैसे एग्जांपल ले रखा नीचे 100 पेन हैं तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, 1100 चेयर हैं तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, और ऊपर देखा, ऊपर आपने देखा था 5000 में क्या कहा था हमने कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 तक हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ अगर कोई क्वांटिटी जोड़ देते हैं, जैसे हम पेन, चेयर, टेबल, है ना, इस तरह से, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल नहीं लगेंगे, और वो 100 मतलब कि वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इनफाइनाइट क्यों कहा, क्योंकि हम कहते हैं जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी, तो वो तो है ही 100% एक्यूरेट, तो उसमें तो इनएक्यूरेसी का तो कोई मतलब अनएक्यूरेसी का कोई मतलब बनता ही नहीं, अनसर्टेन का, तो इसलिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हमने उसको कह दिया। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन पाई। पाई होता है 22/7, है ना, तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट होती है वो हमेशा। पाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस, कोई सर्कल होता है ना, सर्कल कोई है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, और उसका डायमीटर क्या होता है 2r। तो किसी भी सर्कल को सर्कल की सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दो उसके डायमीटर से, तो जो आता है वो कांस्टेंट, उसको पाई बोलते हैं हम। जैसे मैंने क्या कहा, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी 2πr, उसको डिवाइड कर दो किससे, उसके डायमीटर से। डायमीटर कितना है, डबल ऑफ रेडियस 2r, तो 2r से 2r कट गया, केवल क्या बच गया पाई। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, सर्टेन, पता है हमें एग्जैक्ट कि जितनी भी सरकमफ्रेंस दे रखी है उसको डिवाइड कर दो डायमीटर से, वो पाई आ जाएगा। और अगर आप पाई की वैल्यू निकाल के देखोगे ना तो वो ऑलमोस्ट वही आती है 22/7। अब है नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन, या दूसरा नाम इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। किसी भी नंबर को अगर हम लिख देते हैं n × 10⁻n, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब ये कैपिटल N क्या है, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल लगाते हैं हम एक नॉन जीरो के बाद, ए नंबर विद सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जैसे मैं लिखूँ 9.1, तो डेसिमल से पहले एक क्या आना चाहिए, डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर आना चाहिए, लेकिन एक नंबर होना चाहिए केवल, ये नहीं कि 99.9 लिख दें, डेसिमल के से पहले 2 नहीं हो सकते, केवल 1 होगा। और स्मॉल n क्या है, 10 की पावर में जो लिखेंगे हम वो एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 10⁻³ 10⁻², 10⁻+2 या 10⁻0 भी हो सकता है। तो स्मॉल n की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 भी हो सकती है। जैसे नीचे एग्जांपल से समझो, हमें ये दे रखा था 0.00054, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखो इसमें नॉन जीरो डिजिट क्या है 5 और 4, तो 54 हमने लिख लिया। डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो लिखना था, तो 5 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, इनटू 10 पावर। अब 10 की पावर में क्या आएगा उसको देखो कैसे पता लगाएंगे हम। जो ये डेसिमल है ना, देखो डेसिमल को मैंने एक पोजीशन इधर किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पोजीशन डेसिमल को मैं राइट की तरफ शिफ्ट करके लेके आया हूँ। और राइट की तरफ अगर शिफ्टिंग की है तो इसका मतलब 10 पावर माइनस में आएगा, यानी 10 पावर -4। अगले वाले में देखो 567.86 है,
इसके आंसर में भी हमें क्या करना है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, यानी कि 5.6786 आना चाहिए। अब इसमें क्या किया, डेसिमल को हमने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है। कितने नंबर शिफ्ट किया है, एक पॉइंट को 7 से आगे ले गई, फिर 7 से आगे 6 की तरफ ले गई, तो 2 डिजिट हमने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है। लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करें तो पॉजिटिव आएगा, तो +2। +2 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 2 ही लिख दो। अब जैसे एवोगाड्रो नंबर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, ये याद रखना, 6.022 × 10⁻23। अब इन तीनों में मैं अगर आपसे पूछूं कि इनकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो जो साइंटिफिक नोटेशन में देखो 5.4 10⁻⁻4, तो 10 की पावर में जो गया है उसको हमने नहीं देखना, केवल 5.4, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी पहले वाले में। दूसरे वाले में 10 की पावर को तो छोड़ ही देंगे हम, तो क्या है 5.6786, तो 4 डिजिट हैं या 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी सेकंड वाले में। थर्ड में देखो अब 6.022 × 10⁻23, 10 की पावर में कुछ भी रहे उसका हमें कुछ नहीं करना, छोड़ देते हैं क्यों, उससे पहले यानी कि जो कैपिटल N लिखते हैं हम, उसमें देखो कितनी है 6022, 4 डिजिट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगी इसकी 4। अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपको इस है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि क्या इसका आंसर आएगा पहले दूसरे का। अब नेक्स्ट रूल समझाते हैं आपको हम, रूल्स फॉर राउंड ऑफ। अब आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि अगर 5 से कोई छोटी चीज़ है तो उसको ऐसे कैसे हम राउंड ऑफ कर देते, छोड़ देते हैं। 5 से बड़ा तो हम 1 जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में 11th में आने के बाद थोड़े से रूल अलग हैं। 5 से छोटा है तो यूँ का यूँ छोड़ देंगे, 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे, ये तो रूल सेम है। लेकिन अगर 5 हो तब क्या करेंगे, अगर 5 हो तो क्या करेंगे, उस पर हम आते हैं। तो पहले ये देखिए, पहला एग्जांपल 14.674 था, 4 को हमें राउंड ऑफ करना है, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो यूँ का यूँ छोड़ देते हैं, तो 14.67 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल 14.676, अब ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो वो 8 हो जाएगा, तो 14.68। लेकिन अगर 5 हो 14.665, जिसको हमने छोड़ना है, अगर वो 5 हो तो 2 रूल हैं। पहला रूल है कि अगर 5 से पहले इवन है, यानी कि जैसे 6 है, 6 इवन है, तो यूँ का यूँ छोड़ देंगे। 5 से पहले 0 हो, 2 हो, 4 6 8, तो अगर इवन नंबर अगर है 5 से पहले तो उसमें जोड़ना नहीं है, उसको यूँ का यूँ छोड़ देंगे हम। लेकिन 5 से पहले अगर क्या हो, ओड, जैसे 1 3 5 7 9, तो उसमें 1 जोड़ेंगे हम। तो ये देखो 16.67, इसमें +1 कर दिया हमने 7 में, तो क्या आ जाए 16.68। तो केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना है। देखो बराबर में राइट में लिखा भी हुआ है, नो चेंज इफ़ द प्रीसीडिंग नंबर इज इवन। ये 14.665 था ना, तो 5 को हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया, क्योंकि 5 से पहले से 6 है और 6 क्या है, इवन। दूसरे में 16.675, तो 5 से पहले क्या है, 7, तो 7 तो ओड है, तो ओड को हम यूँ का यूँ नहीं छोड़ेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, तो उसको भी हम इवन बना देते हैं, तो 1 जोड़ दिया, तो 16.68। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नो चेंज इफ़ द प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, ऐड 1 इफ़ प्रीसीडिंग नंबर इज ओड। ये लेक्चर मैं ना यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, तो आप यूट्यूब के लिंक से भी इस लेक्चर को देख सकते हैं।
अब ये आ गया राउंड ऑफ द लास्ट डिजिट इन द फॉलोइंग। इसमें लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी या अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो भी निकालनी है। जैसे पहला है 0.0567, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो बतानी है और 7 को राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी भी सिग्निफिकेंट बतानी है। थर्ड क्वेश्चन और है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द नंबर हैविंग 3, 2 एंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल में जैसे मैंने करके दिखाया है, जैसे मान लो 9647 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 को 0 बनाना पड़ेगा। तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे हम, 4 के अंदर 1 जोड़ दिया तो 5 आ गया, 50 हो गया। फिर हमने राउंड ऑफ करना है 5 को भी, क्योंकि 5 से पहले इवन नंबर है तो यूँ कहीं छोड़ देंगे 5 को, तो 00 हो जाएगा। अगले वाले में फिर क्या करना, 6 को भी राउंड ऑफ करना है। 6 को राउंड ऑफ करोगे तो क्योंकि ये 5 से बड़ा तो 1 जोड़ देंगे हम 10 में, 9 में, तो वो 10 हो जाएगा। तो पहले वाले में 4 सिग्निफिकेंट, दूसरे में 3, फिर 2, फिर 1। ऐसे ही ये सारों की सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपको चेंज करनी है। 4 तो हैं ही, 4 तो होंगी या तो है, तो 4 में, 3 में, 2 में और 1 में। तो ये प्रॉब्लम करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई इसमें जो आपसे शायद ना भी हों। तो जैसे 9th है या 4th है ना, और ये जो 6th है, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर पहले ही 2 हैं 6th में, तो इसमें 3 बनाने हैं, 4 बनानी, तो कैसे बनाओगे। तो कुछ एक प्रॉब्लम ये हैं ना, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसके आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन 1.12, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये प्रॉब्लम आपको करनी है। एक पेज और 13 एंड 14 भी सोल्ड हैं। और फिर प्रैक्टिस के लिए ये वाला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।